ईद उल अजहा के दिन 10 जिलहिज्जा को अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल अगर कोई पसंद है तो अल्लाह के रास्ते में खून का बहाना पसंद है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को कुर्बानी करनी चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम तो कुर्बानी के लायक नहीं है। काहे लायक नहीं हो? लायक काहे नहीं हो? वो जो पैसा बैंक में है वो कब निकालोगे? वो कब निकलेगा? बोले नहीं। और सुनो, इसके बारे में वईदें आई है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास कुर्बानी की गुंजाइश हो, अब वो कुर्बानी ना करे, सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से, पैसा खर्च करने की वजह से, होने की वजह से वो कुर्बानी ना करे, तो सुनो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो मेरी ईदगाह में ना आए। मना कर दिया कि तुम्हें हमारी ईदगाह में आने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मान के एक बकरा आप नहीं दे सकते हैं। एक बकरा की कीमत 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया है। हम एक बकरा नहीं दे सकते हैं, कम से कम हिस्सा तो ले सकते हैं भाई। अरे हिस्सा इधर होता कि नहीं होता? तो हिस्सा तो ले सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऊँट 5 साल का, ऊँट 5 साला हो, भैंस बैल गाय कम से कम 2 साला हो, बकरी बकरा खस्सी 1 साल का, कम से कम 1 साल का हो। अब मुर्गा नहीं, वाह, अगर मुर्गे की कुर्बानी होती, वाह, तो कितना आदमी देसी मुर्गा के चक्कर में नहीं रहता, वो पोल्ट्री के चक्कर में रहता। वो बेटा को भेजता मोटरसाइकिल लेके, जो नरपतगंज जो देखो पोल्ट्री उठा लिया, अब बड़का छुड़ा रखता, मार तखड़ा। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बानी करो, कुर्बानी करो। और सुनो, अल्लाह एक जानवर के बदन में जो बाल होता है ना, अल्लाह एक बाल पर एक नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो ना माशाअल्लाह। एक बाल पर कुर्बानी के जानवर के बदन में जो बाल होता, एक बाल पर एक नेकी। ओ कुर्बान जाओ, लाखों करोड़ों बाल उनके होंगे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह लाखों करोड़ नेकियां अता फरमाएगा। इसलिए कुर्बान जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ मेरे इब्राहिम, मेरे रास्ते में वो चीज कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, जो सबसे ज्यादा अजीज हो, जो सबसे ज्यादा महबूब हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जान से ज्यादा प्यारी चीज, अगर महबूब कोई चीज थी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो लख्ते जिगर बेटा था। और कुर्बान जाइए, क्या ईमान था। देखिए, इम्तिहान आजमाइश तो अंबिया कराम ने दिया, हम लोग क्या इम्तिहान दे पाएंगे? अगर इम्तिहान लेने का अगर हम लोगों से लिया जाए तो हम लोग तो ऐसे जीरो पे आउट हो जाएंगे। कुर्बान जाइए, बाप पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, अल्लाह का हुक्म आ गया, वो भी बेटा, ओ बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ने अता फरमाया। कुर्बान जाइए, कई दुआएं, कितनी साल दुआएं मांगने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तोहफे में दिया। और कुर्बान जाओ, बेटे के साथ में लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी लेते हैं, रस्सी लेते हैं, बेटे के हाथ पकड़ते हैं। जब निकलने लगते हैं तो हजरत हाजरा कहती हैं, कहाँ जा रहे हैं मेरे बेटे को लेकर आप? काका जी, मेरे एक बहुत बड़े दोस्त है, मैं उनसे मिलाने लेके जा रहा हूँ। शैतान बेचैन हो गया, शैतान बेचैन हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। शैतान इंसानी शक्ल में हजरत हाजरा के पास आया और कहता, हाजरा, इब्राहिम कहाँ है? बोला वो कहीं गए हैं। बोले इस्माइल कहाँ है? बोला वो अपने दोस्त से मिलाने ले गए हैं। कभी कभी शैतान भी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान ने कहा कि नहीं, वो कोई अपने दोस्त से मिलाने नहीं जा रहे, बल्कि अल्लाह का हुक्म है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि मेरी राम अपने बेटे की कुर्बानी करो। वो इस्माइल को कुर्बानी करने ले गए। तो हजरत हाजरा रोने लगी। शैतान ने चाल चली, ये दौड़ती हुई जाएगी, इस्माइल को छोड़ा कर लाएगी, माँ है। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत हाजरा रोने लगी
और रोते हुए कहने लगी, इब्राहिम ये आपने क्या किया? इब्राहिम आपने ये क्या किया? मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि अल्लाह का हुक्म है? ए इब्राहिम, आप क्या समझ रहे थे? आप मुझे बता देते तो मैं आपको बेटे की कुर्बानी से रोक देती। नहीं इब्राहिम, आप मेरे बेटे को कुर्बान करते, मैं आपके साथ चलती, मैं आंचल उठाकर कुर्बानी की कबूलियत की दुआ मांगती। आप मेरे बेटे इस्माइल को कुर्बान करते, मैं कुर्बानी की कबूलियत की दुआ करता। शैतान वहीं मुंह खा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की। बेटे को लेटाया, छुरी चला रहे, छुरी चलने रही है। बड़ा लंबा वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला को याद आई, इतनी पसंद आई। जन्नत से मेंढा आया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे मेंढे की कुर्बानी दी। कुर्बान जाइए, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखा। वह बेटे की कुर्बानी करने को तैयार है, या हिस्सा देने को तैयार नहीं। इंशाअल्लाह करेंगे। देखिए, कुर्बानी गोश्त खाने का मकसद ये नहीं है कि कुर्बानी देखो गोश्त खाना है, मकसद ये नहीं है। मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। इसलिए ये पैगाम था कुर्बानी के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचाया है। और मौजूद सामीन किराम, ज़रा इस मजमे के अंदर में एक बार बताइए, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जो भी दुआ होगी कबूल होगी अल्लाह की बारगाह में। और दूसरी बात मैं बता दूँ, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। और कुर्बान जो इसके बारे में हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब मुसाफिर दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, वो लोग भी शामिल हो जाना। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठा दीजिए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में, अरे जन्नत में घर बनाना है, हम समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बनाना ही है। देखिए, जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए ही बनाया है। जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए बनाया है। मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह जन्नत बनाया है। लेकिन कुछ अमल है, करना होगा। कुछ अमल है, कुछ अमल है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसको हुक्म देगा जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। लेकिन सुनो, कुछ काम है, कुछ अमल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाया। अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? बोलो भाई, अरे बोलो, जोर से बोलो भाई। इन्ना इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। यहाँ सबसे करीब में बाजार कौन सा बाजार है? नरपतगंज, फारबिसगंज, परवा, फारबिसगंज, परवा, वहाँ मस्जिद है कि नहीं? अरे फारबिसगंज मस्जिद है ना, अजान होती है ना, मस्जिद है तो अजान होगी। मुअज्जिन अजान देता है, बाजार में मस्जिद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई दुकान बंद होती है? अरे बोलो ना भाई, दुकान बंद होती है? दुकान बंद नहीं होती है। मुअज्जिन साहब आज़ान दिए, दुकान बंद नहीं हुई। फारबिसगंज मार्केट में बहुत सारे मुसलमानों की भी दुकानें हैं। सिर्फ हिंदू भाई की दुकान नहीं है, मुसलमानों की भी दुकानें, मस्जिद बंद नहीं हुई, ये दुकानें बंद नहीं हुई। अब वहीं पर फारबिसगंज बाजार में अगर एगो कोई फायरिंग कर दे, गोली खड़ा, वो सारा शटर बंद करे, भैया भागा जल्दी, गोली चल रही का है मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। मौत से डर है, गोली से डर है, अरे जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है।
डॉक्टर बता दे शुगर है और कुर्बान जाओ, चीनी में हाथ नहीं लगाता। चीनी तो लग बोला हाँ हाँ कल शुगर से तो शुगर क्या कल डॉक्टर कटपटिया शुगर से शुगर कमजोर भाग गए। ओ डॉक्टर ने बोल दिया शुगर है, चीनी खाना छोड़ दिए, और मेरा अल्लाह कहता है यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह की बात पे यकीन नहीं, रसूल की बात पे यकीन नहीं, पैगंबर की बात पे यकीन नहीं, नबी की बात पे यकीन नहीं, आखिरत की बात पे यकीन नहीं, कब्र की बात पे यकीन नहीं, और दुनिया वालों की बात पे यकीन है।